आगे चलो स्टार्ट करते हैं आफ्टर इफेक्ट सीसी वर्क स्पेस। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं भाई ये सीसी वर्क स्पेस होता है क्या। तो इसके बारे में मैंने कुछ चीज़ यहाँ पे डेटा निकाल रखा है, एक बार देखो कि वेबसाइट पे जाओगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा लाइक बेसिक चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन करके दे रखा है। ठीक है, तो क्या है, द आफ्टर इफेक्ट सीसी वर्क स्पेस इज डिजाइन टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड कंपोजिंग विजुअल इफेक्ट एंड मोशन ग्राफिक। ठीक है, मतलब अगर आप देखना चाहो तो इसमें क्या बता रहे हैं भाई, आपको क्रिएट करना है, एडिट करना है, ठीक है, एंड कंपोजिटिंग करोगे विजुअल इफेक्ट एंड मोशन ग्राफिक। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, हेयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ इट्स मेन कंपोनेंट्स। जो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, मतलब अगर मैं बात करता हूँ कि भाई मुझे अगर आफ्टर को जानना है तो इसके मेन कंपोनेंट को जानना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अगर मैं किसी पर्सन के बारे में जानता हूँ, उस पर्सन के बारे में मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए, उसका नाम क्या, वो रहता है क्या है, क्या काम करता है ना। तो एक इसीलिए जैसे हम लोग आफ्टर के जो मेन फीचर्स है, मेन की पैनल्स है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट है प्रोजेक्ट पैनल। ठीक है, प्रोजेक्ट पैनल का लाइक पर्पस क्या है, ठीक है, ऑर्गेनाइज ऑल एसेट्स सच एज इम्पोर्टेड फुटेज, इमेज एंड ऑडियो एंड कंपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये सब कुछ है। तो अगर मैं बात करता हूँ, ये मेरा आफ्टर इफेक्ट है, ये दिस इज अवर प्रोजेक्ट। तो लाइक डबल क्लिक करोगे आप यहाँ पे एंड यू कैन फाइंड लाइक आपको जो भी डेटा चाहिए। जैसे सपोज ये अपने पास जो डेटा है, मैं अगर इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो अब एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया एंड कंट्रोल वी देन एंटर इफ वी वांट। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेज है, कुछ वीडियोज है एंड कुछ डिफरेंट वर्क भी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे पास इमेज आ गई, इमेज है, वीडियो है, तो वीडियो भी हमने ले लिया। ठीक है, तो ये मेरे पास पूरा पार्ट आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट पैनल में क्या दिखने वाला है। ठीक है, हम लोग फुटेज, इमेज हम लोग लेके आ सकते हैं। ठीक है, ऑडियो भी हो सकता है, जिसके साथ में ऑडियो भी है। ठीक है, फीचर्स है डिस्प्ले मीडिया फाइल एंड फोल्डर, मतलब कि फीचर्स क्या है, क्या दिखेगा, मीडिया एंड फाइनल फोल्डर दिखेगा। ठीक है, हम लोगों को कुछ अगर ऐड ऑन करना है तो हम यहाँ पे ऐड ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, क्रिएट अ न्यू फोल्डर। ठीक है, मैंने कहा लाइक बेसिक, बस फोल्डर भी आ गया। आप यहाँ पे जाओगे, डबल क्लिक करो, डबल क्लिक दिखा यहाँ पे, इसके अंदर ये आप इसको ऐड ऑन कर दो, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, इसमें जा रहा है क्या, देखो इसके अंदर आ गया यहाँ पे। तो हम लोग फोल्डर भी मैनेज मेंटेन कर सकते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो आइडिया मिला। ठीक है, दूसरा आता है, जैसे हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट करें। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है कि कंपोजिशन पैनल। ओके, कंपोजिशन पैनल के बारे में जानते हैं भाई, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो शो द करंट कंपोजिशन। ठीक है, एनेबलिंग, ठीक है, एनेबल यू टू प्रीव्यू एंड मैनिपुलेटेड द प्रोजेक्ट विजुअली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करने वाला है भाई, क्या क्या करने वाला है, देखें तो यहाँ पे क्या करेंगे, शो द करंट कंपोजिशन। तो करंट कंपोजिशन में बस क्या है, देखो यहाँ पे अभी बस यहाँ पे अगर मैं करता हूँ, ये बस यहाँ पे न्यू कंपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कंपोजिशन दिख रहा है, दिस इज योर कंपोजिशन। तो हम लोग कंपोजिशन के बारे में देखें भाई, कंपोजिशन क्या है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ठीक है, अनेबल करने वाला है। ठीक है, अनेबल यू टू प्रीव्यू लाइक एंड मैनिपुलेट द प्रोजेक्ट विजुअली। जैसे यहाँ पे क्या फीचर्स क्या है, डिस्प्ले लेयर्स इन 2D और 3D वर्क स्पेस। तो मेरे पास यहाँ पे क्या डिस्प्ले लेयर दिखाएगा, यहाँ पे जो भी है 2D और 3D। ठीक है, रियल टाइम प्लेबैक विद विजुअल इफेक्ट अप्लाइड। ठीक है, एंड इंटरेक्टिव टूल फॉर जूम, पैन एंड लेयर सिलेक्शन। ठीक है, ये इसके फीचर्स हैं यहाँ पे। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे क्या काम करना है, मैं सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, कैप्स ऑन है, जब भी रेड आए यहाँ पे नीचे देखो मेंशन है, तो कैप्स ये कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर देखो यहाँ पे एक ऑडियो भी दिख रहा है, आवाज़ आ रही है। ठीक है, हम लोग ऑडियो ऑफ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी कंपोजिशन के अंदर यहाँ पे क्या है, जैसे मिडिल माउस बटन से मैं जूम इन जूम आउट कर पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप करना चाहो यहाँ से कर सकते हो, फिट कर दिया, फिट हो गया, यहाँ पे आपने कर दिया 1.5। ठीक है, यहाँ पे आपने कर दिया 50, आपको बस यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ऐसे मैनेज मेंटेन कर सकते हो। ये पूरा पार्ट आपको यहाँ पे गिवन है। ये किस में गिवन है, कंपोजिशन के अंदर। ठीक है, तो कंपोजिशन के अंदर हम जो मैनेज मेंटेन करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। जूम इन जूम आउट है। ठीक है, रियल टाइम प्लेबैक भी है कि आप उसे प्ले करोगे तो रियल टाइम प्लेबैक भी दिखेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं भाई टाइमलाइन क्या है। ठीक है, टाइमलाइन पैनल। तो टाइमलाइन पैनल के अंदर जैसे हम लोग जो देख रहे हैं, इसके अंदर हम लोग चीज़ों को जाने कि टाइमलाइन का काम क्या होता है। जैसे जो भी हम लोगों ने लेयर लिया वहाँ पर हम लोग ऐड ऑन करेंगे और देन टाइमिंग देखेंगे यहाँ पे क्या है। तो हम लोग देखें पर्पज़ क्या है, पर्पज़ द हार्ट ऑफ एनिमेशन वेयर यू कंट्रोल की फ्रेम, लेयर्स एंड टाइमिंग। तो अगर देखा भाई इसका पर्पज़ क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, क्या करेंगे, जहाँ पे कंट्रोल करते हो की फ्रेम को, लेयर्स को एंड टाइमिंग को। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे क्या है, कंट्रोल की फ्रेम है, लेयर एंड टाइमिंग। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ फीचर्स में देखा जाए तो लेयर स्टैक फॉर ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स। ठीक है,
की फ्रेम एडिटर फॉर एनिमेशन प्रॉपर्टीज, ठीक है, टाइम रूलर्स फॉर प्रिसाइज टाइमिंग एडजस्टमेंट, मतलब ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो अगर मैं देखो भाई मुझे यहाँ पे काम करना है तो टाइमलाइन के अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे देखो यहाँ पे तो कंट्रोलिंग, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 1-2 लेयर लिया, सपोज मैंने एक लेयर यहाँ पे भी लिया है ना, तो दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे लेयर दिस वन अप एंड डाउन, अरे तो मैं लेयर यहाँ पे मैनेज मेंटेन भी कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है कि भाई जहाँ पे मुझे क्या करना है, वेरी कंट्रोल की फ्रेम, अब की फ्रेम है, लेयर मिल गया, देखो ये मेरा लेयर है, दिस इज योर लेयर, ठीक है, की फ्रेम देना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया दिस वन, अभी ये 2025 में काम करे तो मेरे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर मैं मैनेजमेंट को ऑडियो भी है, इनकी सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ में अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास यहाँ पे कैसा है, जैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं गया विंडो में गया, वर्क स्पेस पे गया, देन ऑल पैनल्स पे कर दिया मैंने काम, तो ऑल पैनल्स है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जाके आप देखोगे तो डिफॉल्ट भी होता है मेरे पास यहाँ पे, अगर मुझे क्या काम करना है डिफॉल्ट पे गए शिफ्ट F10, ठीक है, तो डिफॉल्ट पे भी आपको काम मिल रहा होता है, भाई मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या और कैसे काम कर सकता हूँ हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अभी इसके बारे में देखो, यहाँ पे इफेक्ट्स एंड कंट्रोल, ये सारे पार्ट आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये आप टूल्स भी दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। अभी ये जो चीज़ें हैं इनके साथ अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैं बस क्या दिख रहा है, प्रोजेक्ट भी दिख रहा है, प्रोजेक्ट में आप यहाँ से आ सकते हो, तो ये छोटा सा टैब है, इसके अंदर आप 1 2 3 प्ले कर सकते हो। ये टूल्स हमेशा आपको यहाँ नहीं मिलने वाले होते हैं, ठीक है। अभी हो सकता है कि भाई अगर मैं इसको मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ों को अलग भी लेके जाऊँ, जैसे देखा भाई ये मैंने सेट कर दिया लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, टूल्स मेरे पास यहाँ पे, तो लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग में इसको यहाँ पे भी उठा के डाल सकता हूँ यहाँ पे, गॉट इट। तो ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई मेरे पास टाइमलाइन क्या काम कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया दिस वन, ठीक है। मेरे पास शॉर्टकट है P फॉर पोजीशन, पोजीशन मैंने क्लिक किया, कीज दिया, मैंने कीज यहाँ पे दिया, इसको मैंने यहाँ पे, अभी यहाँ पे पोजीशन कैसा है मैंने यहाँ पे दिखा, तो कोई नीचे से ऊपर कर दिया, ठीक है, ठीक है, ये मैं नीचे से ऊपर कर रहा हूँ, गॉट इट। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, कीज दे सकता हूँ, कीज को कंट्रोल करना है, कंट्रोल हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। की फ्रेम कैसे देना, लेयर हमने देखा, और टाइमिंग कितने से कितने टाइमिंग तक देना, मुझे 1 सेकंड तक देना, तो 1 सेकंड तक मैंने ये मैनेज मेंटेन कर दिया यहाँ पे, गॉट इट, ओके। अभी यहाँ पर अगर मैं जाके मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कैसा है, जस्ट इस की पे जाके मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, यहाँ पे अगर ऐसे भी करना चाहो तो ऐसे भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे ही मैनेज मेंटेन करना चाहो तो आप कर सकते हो आप यहाँ पे, तो आपको बेसिक चीज़ों को कंट्रोल करना आना चाहिए। ये पार्ट था, कंपोजिशन पैनल देखा हम लोगों ने यहाँ पे, देन हम लोगों ने देखा टाइमलाइन पैनल, ठीक है। अभी आता है हमारे पास यहाँ पे व्हाट नेक्स्ट, टूल बार। अब टूल बार होता क्या है, ठीक है, पहले देखो टूल बार का पर्पज़ क्या है, प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू एसेंशियल टूल फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग, मतलब मेरे पास अगर जो मेरे पास टूल्स हैं वो क्या है, जैसे सिलेक्शन टूल है मेरे पास यहाँ पे, तो इनका पर्पस देखना भाई क्रिएटिंग एंड एडिटिंग, मतलब क्रिएट कर लिया, एडिट कर दिया, जैसे मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मैंने यहाँ पे क्या करती हूँ, जस्ट सपोज मैंने एक पार्ट ले रखा है, ऑफ कर देता हूँ, राइट क्लिक एंड न्यू कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया सॉलिड, तो मैंने एक नया लेयर क्रिएट कर दिया यहाँ पे, तो नया लेयर आ गया मेरे पास यहाँ पे। ये मेरे पास टूल्स हैं, टूल्स जैसा नाम देखना है यहाँ पे, ठीक है। होम विंडो है तो होम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका नॉर्मल सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे दिस वन, ठीक है। पैनिंग है, पैनिंग कर सकते हो, ठीक है। जूम है, जूम इन जूम आउट, है ना, ऑल्ट से ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक करोगे तो माइनस में जाएगा, नॉर्मल लेफ्ट क्लिक करोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये सब पार्ट है इसके, ओके। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे भाई सिलेक्शन टूल है, पेन टूल है, टेक्स्ट देना है, भाई टेक्स्ट आप दे सकते हो कि भाई अगर मैं यहाँ पे करूँ, मैंने कहा ठीक है। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट है, मैंने कहा भाई मैंने काम कर दिया, क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, देन टूल बार कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ, मेरे पास टूल बार यहाँ पे आ गया। इस टूल्स जो मैंने लिखा है इसको मैं मैनेज मेंटेन भी कर सकता हूँ, मतलब कैसे मैनेज मेंटेन करूँ, मेरे पास अलग अलग चीज़ें मेरे पास यहाँ पे देखेंगे, जैसे इसके बारे में क्या देखना है मुझे यहाँ पे, जैसे मैंने क्लिक किया ना यहाँ पे दिस वन, तो इसके बारे में मेरे पास भी चीज़ें देखें, जैसे यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ, कैसे मैनेज कर सकता हूँ, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। पैनल्स, ऑल पैनल्स किया, डिफॉल्ट देखो यहाँ पे, तो मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे जब मैं चीज़ों को मैनेजमेंट करता हूँ, हर चीज़ के बारे में यहाँ पे चीज़ें देखेंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो मेरे पास बहुत से इफेक्ट्स एंड बाकी चीज़ें भी आपको दिख रहा होंगे। यहाँ पे देखो ऑडियो है तो ऑडियो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसके बारे में देखो तो इसके बारे में भी कई चीज़ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आप, यहाँ पे दिस वन अलाइन करना है, आप अलाइन कर सकते हो, और अलाइन ऊपर मिड में, तो ये और ये मैंने अलाइनमेंट कर दिया। यहाँ पे ट्रैकिंग करना है तो ट्रैकिंग भी करेंगे, ठीक है। और भी कई चीज़ें मेरे पास यहाँ पे पेंट है, ब्रशेज हैं, ठीक है, बहुत चीज़ें यहाँ पे, ओके।
तो अभी हम लोगों ने देखा भाई यहाँ पे टेक्स्ट था, ठीक है। अभी सेव टूल भी है, तो सेव टूल भी अगर मैं देखता हूँ मेरे पास सेव्स कैसे है, दिस इज अवर सेव्स। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे। अब देखो किस पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल Z कर दिया, ये मेरे पास बेसिक सेव है ना पे, देखना यहाँ पे। तो अभी क्या हुआ, सेव टूल से क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे हमने मास्क कर दिया यहाँ पे। और देन यहाँ पे देखिए कैमरा एंड लाइट टूल भी है जो 3D के लिए काम करता है। अब कैमरा में यहाँ पे अगर मैं मैनेजमेंट करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, राइट क्लिक न्यू पे गए, यहाँ से मैंने कर दिया कैमरा, ठीक है, कैमरा लिए 3D बनाने के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या, जब तक 2D लोगो 3D नहीं बनाओ तब तक ये चलेगा नहीं। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे देखो सबका एक अलग अलग पार्ट मिल रहा होता है। भाई मुझे यहाँ पे हर चीज़ को 3D के साथ मैनेज मेंटेन करना है। मेरे पास देखिए कैमरा, ये दिस इज अवर कैमरा। तो अगर मैं जो मेरे पास नॉर्मल लेयर्स हैं उन सबको मैं 3D में कन्वर्ट करूँगा तो जाके मेरे पास यहाँ पे चीज़ें देखेंगे, तब जाके मैं इसका कुछ काम कर सकता हूँ। तो इसको हम लोग आराम से भी देखेंगे। जस्ट मैंने आपको कैमरा क्रिएट करना बताया। भाई मेरे पास यहाँ पे क्या है, कैमरा क्रिएट होते ही ये देखो, ये आपका दिख रहा है, ये आपका ये तीनों टूल आपके काम करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 3D में। अगर मैं यहाँ पे गया, देखो यहाँ पे अगर मैं ऑफ करता हूँ या मैंने डिलीट कर दिया तो ये देखो एक्टिव नहीं हो गया, ठीक है। तो ये सब काम करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे जस्ट मैनेजमेंट करें तो मैंने यहाँ पे देखो कैमरा राइट क्लिक एंड कर दिया मैंने, कैमरा क्रिएट कर सकते हैं। फिर राइट क्लिक एंड यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लाइट भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो लाइट भी मेरे पास यहाँ पे देखिएगा, मैं लाइट भी क्रिएट करना चाहूँ तो लाइट कैसे क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे, गॉट इट। तो ये बस लाइट भी दिख रहा है यहाँ पे, देखो लाइट दिख रहा है, लाइट को मैं मैनेजमेंट भी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये जो चीज़ें इन सबको हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड ऑल दोस थिंग, है ना। तो हम लोग इस पर भी आराम से तसल्ली से काम करने वाले हैं। जस्ट बेसिक समय पता होना चाहिए, ठीक है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, आपका क्या है कि हम लोग बात करते हैं इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स पैनल, जो भी हम लोग देख रहे थे। अभी इसका काम क्या होता है, पर्पस, ठीक है, हाउस ए लाइब्रेरी ऑफ इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स फॉर अप्लाइंग विजुअल एंड ऑडियो एडजस्टमेंट। मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई मैं इसमें कोई इफेक्ट्स ऐड ऑन कर सकता हूँ, और जो यहाँ पे कोई भी लाइक विजुअल है और ऑडियो का एडजस्टमेंट करना हो तो हम लोग वो चीज़ें कर सकते हैं। पर्पस इसका ये है, किसका, इफेक्ट्स का, ठीक है। फीचर्स क्या है, सर्च फंक्शनली फॉर क्विक एक्सेस, तो यहाँ पे सर्च भी दे रखा है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे मैं जाके देख रहा हूँ मेरे पास, अगर मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मेरे पास पेंट का इम्पैक्ट है, ब्रशेस है एंड ऑल दोस थिंग, मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इफेक्ट भी मैं मैनेज करता हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ, वर्क स्पेस पे गए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इफेक्ट्स पे जाके मैंने मैनेजमेंट करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे इफेक्ट्स आ रहा है, जो मैंने ट्रांसफॉर्म किया वो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। लाइट की प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हो कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। कोई भी चीज़ मैंने सेलेक्ट किया तो आपको हर एक का वर्क स्पेस के अकॉर्डिंग भी आपको काम करना आना चाहिए। यहाँ से मैं गया वर्क स्पेस पे गया, और देन मैंने आप देखा यहाँ पे मैंने कहा ऑल पैनल। तो ऑल पैनल में आपको यहाँ पे सब कुछ मिल रहा होगा। भाई मेरे पास यहाँ पे पैनल्स में क्या क्या है, तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इफेक्ट्स एंड प्रेशर्स है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखा इफेक्ट्स एंड प्रेशर्स में मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे चाहिए ब्लर, BLUR ब्लर। तो ब्लर मेरे पास देखिए कितने सारे ब्लर आ रहे हैं, कौन सा ब्लर चाहिए, मुझे ब्लर का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। बस हर टाइप के ब्लर है, VR ब्लर है, गॉसियन ब्लर है। गॉसियन ब्लर लिया मैंने और यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। किस पे, मैंने इस पे ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ऐड ऑन कर दिया तो क्या पे दिख रहा है। अभी आप देखोगे यहाँ पे शेप्स को अगर डिसलाइक कर दो आप यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है ब्लर हो रहा है यहाँ पे, गॉट इट। तो अगर मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कैमरा ये सब मैंने ऑफ कर दिया तो आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं चीज़ों को मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो जैसे सर्च का ऑप्शन हमें पता चला क्या करना है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप इफेक्ट कैसे मैनेज करते हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप हमने किया यहाँ पे। जैसे मेरे पास तो इफेक्ट्स था मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं चीज़ों को देखूँ मुझे कोई क्लियर सेलेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे, तो अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ, बस इफेक्ट्स यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी इफेक्ट्स आपको यहाँ पे मैनेज करना है, जैसे मैंने कहा भाई कीइंग है, तो कीइंग का एक अलग पार्ट है, की क्लीनर अलग दिख रहा है, कलर रेंज अलग दिख रहा है। मैंने कलर रेंज से उठाया और देन मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे देख रहे हैं मेरा सेव वीडियो है, मैंने लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे डाल दिया, तो क्लिक एंड ड्रैग कर पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं मैनेज मेंटेन को तो मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो, आप यहाँ दिख रहा है, गॉट इट। ये देखो आप यहाँ से मैनेज मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। कलर पिकर से पिक कर रहे हो, गायब हो रहा है क्या। अब यहाँ से आप मैनेज मेंटेन करोगे तो आपका सब चीज़ देखेंगे, देखो ठीक है यहाँ पे। तो आप ऐसे करके मैनेज मेंटेन करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे, गॉट इट। ये देखो यहाँ पे शैडो है, शैडो के साथ कैसे मैनेज करना है, किस टाइप से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो लाइक इन चीज़ों को मैनेज मेंटेन कैसे कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो मैं यहाँ पे चीज़ों को दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ काम करना है तो मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, हमने यहाँ पे देखा भाई इफेक्ट्स एंड प्रीसेट देख लिया यहाँ पे। प्रीव्यू पैनल, प्रीव्यू पैनल का पर्पस क्या है, लाइक कंट्रोल प्लेबैक ऑप्शन फॉर रियल टाइम प्रीव्यू। अभी प्रीव्यू कहाँ मिल रहा होता है आपके यहाँ पे, ठीक है।
अभी जैसा अगर मैं बात करता हूँ मैं बस प्रीव्यू कैसा है कि मैं प्रीव्यू देख रहा हूँ, मैं बस प्रीव्यू किस टाइप से दिख रहा है, ठीक है, और प्रीव्यू को मैं किस टाइप से मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, हमने देखा प्रीव्यू पैनल आपको यहाँ पे मिलेगा। प्रीव्यू अगर आपको बाई चांस आपको विंडो में नज़र नहीं आ रहा होता है तो विंडो में जाके यहाँ पे देख रहे हैं प्रीव्यू आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, Ctrl+3। यहाँ देखो अगर प्रीव्यू में देख रहा हूँ, प्रीव्यू में मैंने क्लिक किया प्ले, तो प्ले हो रहा है। आप इस स्पेस का शॉर्टकट है, ठीक है, एक फ्रेम आगे एक फ्रेम पीछे, स्टार्ट, गो टू स्टार्ट एंड गो टू एंड, ये आपका प्रीव्यू पैनल है आपका पास, ठीक है। तो आप इसको देख के मैनेज मेंटेन कर सकते हो। आप यहाँ पे स्विच किया हम लोगों ने यहाँ पे, भाई यहाँ पे बता रहे भाई क्या काम करते हैं। यहाँ पे देखो एडजस्ट रेजोल्यूशन एंड प्लेबैक क्वालिटी, एक चीज़ और भी ऐड ऑन करते हैं यहाँ पे, देखो आपको क्वालिटी फुल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखा आप में यहाँ पे क्वालिटी हाफ हो गई, आप इसको आप और नीचे भी लेके जा सकते हो, ठीक है। तो आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो, क्वार्टर पे आ गया देखो, तो क्वालिटी और तो ये ख़राब हो जाएगी, लेकिन आपको वीडियो अच्छी क्वालिटी में है तो आप यहाँ से क्वालिटी को भी फुल करके मैनेज मेंटेन कर सकते हो। परेशान नहीं होने कि भाई इसमें क्वालिटी क्यों ख़राब हो गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग काम करते हैं लेयर पैनल्स, ठीक है। लेयर पैनल्स का क्या पर्पस है? प्रोवाइड डिटेल्स कंट्रोल ओवर इंडिविजुअल लेयर्स इंक्लूडिंग मास्क एंड इफेक्ट, ठीक है। तो भाई पर्पस क्या हुआ लेयर पैनल का कि भाई प्रोवाइड किया गया कंट्रोल ओवर इंडिविजुअल लेयर, तो हर एक लेयर का एक इंडिविजुअल लेयर का कंट्रोल मिल रहा होगा जिसमें हम लोग मास्क और इफेक्ट ऐड ऑन कर सकते हैं। लेयर पैनल देखो यहाँ पे, तो अगर आपको बताऊँ भाई लेयर पैनल में बस वैसे तो यहाँ पे दिख रहा होता है, ठीक है। यहाँ से देखोगे यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा होगा, देखो यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास अलग चीज़ देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं अलग अलग तरीके से मैं मैनेज मेंटेन करके दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है लेयर नन एंड ऑल दिस थिंग, हर अलग अलग पार्ट है। वैसे लेयर पैनल आपका ये दिख रहा है यहाँ पे, लेयर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये लेयर्स है मेरे पास यहाँ पे। इन लेयर्स पे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अलग अलग इफेक्ट डाल सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इफेक्ट डाला है, तो इस इफेक्ट के साथ मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे इफेक्ट क्या है और मैं इंडिविजुअली हर एक में अलग अलग इफेक्ट दे सकता हूँ। जैसे सपोज मैंने इस पे एक लेयर पे मैंने इफेक्ट डाला है कलर रेंज का ऑन एंड ऑफ, ठीक है। अभी ये अगर मैंने सिंपल सा पार्ट यहाँ से मैंने मैनेज मेंटेन करते हुए मेरे पास यहाँ पे चीज़ें निकल के आ जाएंगी। भाई मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जस्ट क्लिक कर दिया मैंने प्रोजेक्ट पे गए व्हाट वी वांट, यहाँ से मैंने क्लिक एंड ड्रैग कर दिया, तो क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो आपको पीछे बैकग्राउंड में ये आ गया, गॉट इट, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा भाई लेयर का पर्पस क्या है, ठीक है, फोकस ऑन सिंगल लेयर, ठीक है, फॉर प्रिसाइज एडजस्टमेंट, मतलब कि मुझे कोई प्रिसाइज एडजस्टमेंट करना हो तो मैं उस लेयर को देख सकता हूँ, ठीक है। व्यू मास्क पाथ एंड एंकर पॉइंट, तो यहाँ पे मैं मास्क भी देख सकता हूँ और एंकर पॉइंट, जैसे मुझे इसका एंकर पॉइंट देखना है, ठीक है, ठीक है, ये एंकर पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। ये एंकर पॉइंट में यहाँ से इसको मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे। एंकर पॉइंट का काम क्या होगा कि इस पॉइंट से अब ये रोटेशन होगा, ये मूवमेंट होना है, तो ये रोटेशन इस एंगल से लेने वाला है, तो एंकर पॉइंट में इससे एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं लाइक एट द एंड रेंडर क्यू पैनल। अब रेंडर क्यू क्या होता है, जब मैं कोई भी काम कर लूँगा, इसका पर्पस क्या है, मैनेज द रेंडरिंग प्रोसेस फॉर एक्सपोर्टिंग योर फाइनल वीडियो। जब मेरा काम हो गया, मुझे इस वीडियो को फाइनल एक्सपोर्ट करना है, तो मैं रेंडर क्यू पैनल पे जाने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पे गया, अभी देखो मेरे पास पार्ट, अगर सपोज मेरे पास ये काम हो गया, फाइल पे गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट ऐड टू रेंडर क्यू, ऐड टू रेंडर क्यू यहाँ पे आ गया। तो ऐड टू रेंडर क्यू मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ, जब मैंने क्लिक किया वो यहाँ पे ऐड ऑन दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो अभी थोड़ा सा टाइम लगे, देखो आया रेंडर क्यू। रेंडर क्यू में हम लोग यहाँ पे देखो बेस्ट सेटिंग ये हमने कर दिया, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं भाई मेरे पास यहाँ पे क्या काम करना है, H.264 ये सेटिंग हम लोग लेंगे, ओके कर दिया। देन मुझे सेव कहाँ करना है, मैंने एक यहाँ पे जस्ट बेसिक सा मैंने बताया कि भाई फोल्डर मेंटेन करना, ठीक है, बेसिक ये आइडिया मिल रहा है आपको यहाँ पे। तो एड्रेस मैंने कर दिया कॉपी एंड देन Ctrl+V देन एंटर, यहाँ पे मैंने कर दिया बेसिक, ठीक है, एंड देन सेव एंड यहाँ पे रेंडर है, रेंडर कर दिया। तो रेंडर में आपको वो पूरा पूरा पार्ट आपका रेंडर होके निकल के आएगा, जितना मैंने यहाँ पे कंपोजिट किया जो दिख रहा है ये फुल एंड फाइनल ये पार्ट आपका आ जाएगा। तो गाइज ये था आपका आफ्टर इफेक्ट्स सीसी वर्कस्पेस, जिसके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे दे रखा है, तो एक बार से गो थ्रू कर लेना, ठीक है। थैंक यू। Hey, wants to know how we create creative graphic designs and animation VFX? Come here, let me introduce you to the world of multimedia mastering, where creativity meets imagination and technology knows no bound. So, BCTRT all-rounder launching an exciting e-learning website which includes 3D modeling and sculpting, texturing and animation, lighting and visual effects. Google Learn with CGArtistAllrounder.com. Embark your creative journey with our top courses and graphic blogs instructed by experts. Get creative with us. Sign up yourself in 2 steps. Enter your mail details and verify to open the door to your artistic work. Start leveling up your creative skills with our course purchases. Click to buy now and pay with your credit or debit card. Have you found any interesting courses here?
Go and enroll now on CGITistallrounder.com.